मैंने बोला था ये हम अपनी पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमारा चैप्टर 4 पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता था अगर हमारे चैप्टर में प्रोबेबिलिटी भी होती। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, जिन जिन की बुक में प्रोबेबिलिटी टॉपिक है वो मुझे कमेंट कर देना कि मैम हमारी बुक में प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, तो मैं उस प्रोबेबिलिटी टॉपिक को भी आपको समझा दूंगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टॉपिक भी कुछ बुक्सों में कट चुका है, आई मीन टू से डिलीट हो चुका है, ठीक है। इसीलिए जिनकी बुक्स में प्रोबेबिलिटी टॉपिक है वो मुझे कमेंट कर दें, ठीक है। तो मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगी। आज का हमारा मेरी तरफ से आपका लास्ट टॉपिक चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग का है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट डे जब मैंने आपको ये चैप्टर कराया था, इस चैप्टर का जो फर्स्ट डे था, मैंने आपको बोला था, टॉपिक लिखवाए थे कि हम क्या क्या करेंगे, जिसमें से हमारा सारा हो गया, 2 पार्ट्स आपके पास ऑलरेडी है। ये लास्ट पार्ट हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आज हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। और जो हाँ समझ में ना आए आपको, जहाँ समझ में ना आए आपको, आप मुझे कमेंट कर देना। तो हमारा टॉपिक का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है? हम अपने डाटा को डिफरेंट टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप से हम अपने डाटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। उन्हीं में से एक और हमारे पे मेथड दिया है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलती है कि आपके पास जो डाटा है, आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं, आप उनका एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। आप उनको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। जब आप अपने उस डाटा को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हो, तो वो जो सिंगल वैल्यू निकल के आती है ना, वो वैल्यू पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। वो वैल्यू पूरे डाटा को क्या कर रही होती है? रिप्रेजेंट कर रही होती है। मतलब कि उस वैल्यू को निकालने में हर डाटा को इंक्लूड किया जाता है, जिससे कोई भी डाटा छूटता नहीं है, कोई भी ऑब्जर्वेशन छूटती नहीं है। आई बात समझ में? हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अपने सिंगल वैल्यू को निकालने के लिए 7th क्लास में 3 तरीकों का यूज कर रहे हैं। मीन के थ्रू हम अपनी सिंगल वैल्यू निकाल सकते हैं, मोड के थ्रू हम अपनी सिंगल वैल्यू निकाल सकते हैं, मीडियन के थ्रू हम अपनी सिंगल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले मीन से, कि मीन से हम अपनी सिंगल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। मीन से हम अपनी सिंगल वैल्यू निकालेंगे, हम क्या करेंगे? एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। हमारे पास जो भी डाटा दे रखा है, डाटा के अंदर जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है, आप उनका एवरेज कर दो। क्या मतलब? आपको दे रखा है एक एग्जांपल या फाइंड द मीन ऑफ दिस डाटा। आपको इस डाटा का मीन निकाल के दिखाऊंगी मैं, और आप समझ जाओगे कि मीन कैसे निकालते हैं। मीन निकालने का तरीका होता है, मीन निकालने का तरीका होता है आपका टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल क्या है? इन सब का टोटल कर दो, इन सब का टोटल। टू प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सारे नंबर्स को चेक कर लो कि यही लिखे ना आपने, पता चले अपने मन से एक आध नंबर लिख लिया। 10 आई बात समझ में? इन सब का टोटल करोगे आप तो आएगा आपका 7 11 16 17 23 28 अपॉन में नीचे 1 0 है ना, तो 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो, 2.8। और जिसको ये तरीका नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी हम अपना सेकंड चैप्टर करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल 7th क्लास का, तो उसमें मैं अच्छे से बताऊंगी डेसिमल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अभी अगर आपको ऐसे समझ में ना आया हो तो आप इस तरीके से भी डिवाइड करके देख सकते हो। 10 की टेबल में 28 नहीं आता, उससे छोटा आता है 20। कितने पे आता है? 2 पे। फिर यहाँ पे माइनस करके आएगा आपका 8। जब ये 8 आया, यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं,
यहाँ लगाओगे आप पॉइंट, यहाँ लगाओगे 0। 10 के टेबल में 80 आता है 8 पे, इन्हें माइनस करोगे तो आएगा 0, तो ये हो गया 2.8। तो ये होगी आपकी मीन। ये जो सिंगल वैल्यू आई है ना, ये इसकी ही बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो सिंगल वैल्यू है ये आपके सारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब जिस मीन निकालने का यही तरीका है। मीन में हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है उनका करते हैं टोटल, और उन्हें डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी वो ऑब्जर्वेशन ली गई थी, इससे एक एवरेज वैल्यू आ जाती है। अब दूसरा तरीका है आपका मोड। मोड में क्या करेंगे, पहले मीन अच्छे से समझ लो, अब हम करेंगे मोड। अगर अभी भी इसमें भी कोई डाउट है मीन में तो आप मुझे कमेंट कर देना। अब आता है हमारा मोड। मोड तो बहुत इजी है। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा, जो आपको डाटा दिया हुआ है उसमें जो सा नंबर ज्यादा आ रहा है, वो ज्यादा आ रहा है मतलब मैम जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने क्या बताया था, कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो नंबर ज्यादा रिपीट होता है, सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रहा है वही आपका मोड है। अब मैम कैसे पता चलेगा कि कौन कितना ज्यादा रिपीट हो रहा है, क्या हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी, हो सकता है बनानी पड़े। अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा दे रखा है, बहुत सारे नंबर दे रखे हैं जिनमें कुछ नंबर तो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, आपको टेबल बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके का छोटा मोटा डाटा दे रखा है तो आपको टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। सबसे पहले कोई भी एक, या तो असेंडिंग में लगा दो या डिसेंडिंग में लगा दो, जो आपका मन करे। तो मोड निकालने के लिए इन डाटा को पहले या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मैं अपने इस डाटा को असेंडिंग फॉर्म में लगा रही हूँ। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, फिर आपका 3 है। 3 देखो एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, 4 बार 3 आया है। उसके बाद है आपका 4 जो कि 2 टाइम्स है। गिन लो 10 ऑब्जर्वेशन है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय, सॉरी 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 मैं तो मीन करने लगी, मीन नहीं करना। अब इसमें सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है, कैसे पता चलेगा, देखो ना 3 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। मोड क्या हो गया आपका यहाँ पर, क्या था ये, तो इससे भी ज्यादा इजी था। अब आपका लास्ट जो आ रहा है वो है मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं वो भी देख लो यहाँ पे। अब मोड समझ लिया तो चलो मीडियन करते हैं। मीडियन को करने के लिए छोटी सी पहले बात समझो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो आपको कोई डाटा दिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या तो इवन हो सकती है या ऑड हो सकती है, या तो इवन होगी, ठीक है, या फिर ऑड होगी। अगर ऑड होगी तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, और अगर इवन होगी तो जो बीच की जो दो टर्म्स बचेंगी ना उनका एवरेज कर दो। मतलब देखो फॉर एग्जांपल मैं 2 एग्जांपल दूंगी, ध्यान से समझना इस बात को। मैंने एक इन्फॉर्मेशन, एक मेरे को ऑब्जर्वेशन दिया, एक मेरे को डाटा दिया, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से दी हुई थी 5 3 8 ये मुझे दिया हुआ डाटा। और मुझे बोला इसका ना मीडियन निकालो, क्या बोला है मीडियन। तो इसका मीडियन निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में किसी एक ऑर्डर में लगाओगे, ठीक है। मैंने अपने डाटा को लगाया भाई असेंडिंग, सबसे छोटा आगे, उससे बड़ा उसके पीछे, उससे बड़ा उसके पीछे, और सबसे बड़ा सबसे पीछे। अब इसमें देखो ये वाली जो ये नंबर हटा दो, ये नंबर हटा दो, क्योंकि ये बीच में थोड़ा नहीं, तो स्टार्टिंग और एंड के, तो ये नंबर हटा दो, ये नंबर के हटा दो, ये भी स्टार्टिंग और एंड के, बीच में बचा ये अकेला। तो आपका जो मीन है ना, सॉरी मीडियन है ना, ये हो गया सीधा डायरेक्ट।
अब मैम इसमें ऑड इवन क्या बोल रही है, ये सब क्या, इसमें ऑब्जर्वेशन करो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 5 है, 5 एक क्या है ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर में बहुत आसानी से ऐसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप अपने डाटा को लगा के, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है अपने आप ऐसे निकल के आ जाएगी। लेकिन मैम अगर इवन हो तो इस वाले डाटा को देखो, इस वाले डाटा में ये नंबर कितने 10 है ना, 10 है तो मतलब क्या है इवन नंबर है। और अगर ये इवन नंबर है तो फिर क्या करेंगे मैम, अगर ये इवन नंबर तो पहले लगाओ तो सही से असेंडिंग या डिसेंडिंग में, असेंडिंग में मेरे पे डाटा लगा हुआ है इससे पहले यहाँ देखो 0 1 2 3 3 3 3 4 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें क्या करोगे, जिस तरीके से यहाँ नंबर्स को हटा देते, ये स्टार्टिंग का नंबर हटा दो, ये स्टार्टिंग एंड का नंबर हटा दो, ये हटा दो, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, मैं तो ये एक साथ 2 बज गए। अब क्या करें, ये एक साथ 2 बज गए तो इन दोनों का ही तो मैंने एवरेज करने के लिए बोला है, जो 3 + 3 अपॉन में 2 = 6 अपॉन में 2। तो अगर इवन होता है तो मिडल टर्म्स का आप एवरेज कर दो, और अगर ऑड होता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास निकल के आ जाता है। मीडियन भी बहुत इजी है, मोड और मीडियन में बस एक स्टेप का फर्क है। मोड में इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाने के बाद हम डायरेक्ट इसकी फ्रीक्वेंसी से चेक कर लेते हैं कि ये इवन है या सॉरी ये मोड कौन है इसमें से। लेकिन जब हम मीडियन की बात करते हैं तो इसे इसमें बस ये चेक करना होता है अगर ऑड है तो इस तरीके से, और अगर इवन है तो एक एवरेज करना एक स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये देखोगे तो आप इन तीनों के आंसर, जैसे जब मैंने मीन में से आंसर निकाला 2.8 आया, मोड से निकाला 3 और मीडियन से निकाला तो भी 3, तो तीनों में ही जो आंसर है वो लगभग आसपास है। ठीक है, तो आप कोई भी डाटा जब सॉल्व करते हो इनमें से किसी भी मेथड से तो उनके आंसर्स में ज़्यादा फर्क नहीं आता है। अगर आपके पास ये डाटा था, आपने इस डाटा को मीन से भी सॉल्व करा, आपने इस डाटा को मोड से भी सॉल्व किया, आपने इस डाटा को मीडियन से भी सॉल्व किया, तो आपका जो आंसर आया होगा, जो सिंगल वैल्यू आई होगी, जो इस पूरे डाटा को प्रेजेंट कर रही होगी, वो क्या कहते हैं लगभग आसपास एक आध पॉइंट का फर्क पड़ेगा उनमें। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हमारा ये सॉरी आज की वीडियो में हमारा जो एक पॉइंट था बेस ऑफ सेंटर टेंडेंसी, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दो। ठीक है, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैम आप इस चैप्टर के एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दो 1 बाय 1 वीडियो पे, बिल्कुल तुम्हारे सामने के क्वेश्चन रीड करके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं जल्दी इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू आप लोगों का। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। बाय।